नमस्कार। हम लोग आज 11 नंबर सवाल देखने जा रहे हैं 2020 जेई एडवांस। टोटल क्वेश्चन 36 पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशंस कर चुके हैं। आज 11वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7 नंबर यूनिट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है। ये फ्लूइड स्टैटिक्स का है। इस बार फ्लूइड स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स का भी हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और अगले दिन अगला क्वेश्चन कवर करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव सिंगल है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। सीरियल नंबर 11 सवाल कह रहा है, जो एक यू ट्यूब है, यह यू ट्यूब है, दोनों इंड ओपन है। यू ट्यूब, एक यू ट्यूब जिसका ओपन इंड है 2 ठो, वही होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दोनों तरफ का सेम है, दोनों तरफ का सेम है। इसमें वाटर रखा हुआ है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 10 पावर 3। शुरू में वाटर का लेवल जो है वो 0.29 है, दोनों में सेम लेवल पे रहेगा, इक्वल लेवल पे। अब एक आर्म पे केरोसिन ऑयल को डाला गया जिसका डेंसिटी वाटर से कम है, तो 0.01 मीटर दिखाई पड़ रहा है। डेंसिटी भी दे दिया गया है। तो कहा गया जो दोनों आर्म में जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 लिक्विड्स हो गए। तो अगर लेफ्ट में H1 है, राइट में H2 है, तो H1/H2 का रेशियो क्या होगा, यही है। H1/H2 का रेशियो ये क्या होगा, यही हमें निकालना है। ऑप्शन यहाँ A B C D करके दिया हुआ है, कोई एक आंसर सही होगा। गौर किया जाए सवाल को। तो पहले लिक्विड कैसे था, तो इस प्रकार से आर्म में था। एक में H था, दूसरे में भी H था, और ये H जो है, ये H जो है सो लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है 0.29 मीटर, दोनों तरफ H सेम है। गौर किया जाए। अब इसमें अगर केरोसिन अगर डाल दिया गया तो H1 और H2 आर्म हो गया, तो निकालना है H1/H2 का रेशियो क्या होगा। गौर किया जाए। पहले स्टेप में हम लोग क्या गौर करेंगे, तो हाइट देख लेते हैं, टोटल हाइट कितना है। तो H1 और H2 गौर किया जाए, H1 H2, तो इस H1 H2 में एक्चुअली H1 H2 जो हो गया, यह हो गया 2H+, ये एक्चुअली हो जाएगा 2H+ 0.1। हाँ, चूंकि ये तो पहले से है, सिर्फ ऊपर से लिक्विड आ गया 0.1, तो वही मैंने लिखा 2H+ 0.1, 0.58, 0.1, 0.68। तो H1 + H2 का इक्वेशन आ गया है। अब हम लोग प्रेशर इक्वेशन लेकर के हम लोग H1 - H2 अगर निकाल लें तो H1 H2 का रेशियो भी निकल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप गौर किया जाए क्या करना है। पास्कल्स लॉ के द्वारा हम लोग जानते हैं, जो ये बॉटम पॉइंट जो है सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो इस लेवल पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर को सेम करते हैं, तो यहाँ जानते हैं लेफ्ट आर्म में ऊपर में जो था सो एयर था, यहाँ पे केरोसिन था, नीचे में क्या था, वाटर था। राइट हैंड में ऊपर में क्या है, एयर है, और नीचे में क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे सो वाटर के कारण भी पड़ेगा, केरोसिन के कारण भी पड़ेगा, एयर के कारण भी पड़ेगा। और राइट हैंड बॉटम पॉइंट जो है, यहाँ पे वाटर के कारण भी प्रेशर होगा और एयर के कारण भी प्रेशर होगा। तो हम लोग उसी इक्वेशन को सोचते हैं। तो गौर किया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग P0 लेते हैं, P0, तो दोनों तरफ P0 का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, फिर केरोसिन का तो ρGH, H क्या था, केरोसिन का 0.1, यहाँ पे वाटर का ρGH1 - 0.1। ये जो हाइट है वो टोटल H1 अगर होगा तो H1 में से 0.1 घट जाएगा। राइट हैंड साइड में वाटर का रो वाटर G × H2, इक्वेशन तैयार हो।
पी नॉट गोल हो गया, जी को हम लोग कैंसिल कर दिए तो इक्वेशन आ गया। वैल्यू डाल देते हैं तो 800 है रो डेंसिटी ऑफ केरोसिन, 1000 है डेंसिटी ऑफ वाटर, और मिस्टेक से ये रह गया है, ये कैंसिल हो चुका था, कट चुका था, ये इक्वेशन में नहीं है। ओके, आगे देखा जाए, वैल्यू डाल दिए, 800 से मल्टीप्लाई 0.1 तो 80 हो गया, 1000 H1, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया 100 हो गया, यहाँ 100 S2 आ गया। अगला स्टेप H1 माइनस S2 निकल गया, हो गया, क्लियर हो गया। H1 प्लस S2 पहले इक्वेशन से आ गया, प्रेशर के इक्वेशन से क्या हो गया, H1 माइनस S2, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन को हम लोग पहले सुविधा के लिए रख लिए, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को दोबारा देख लिया जाए। H1 प्लस S2 0.68 है, H1 माइनस S2 0.02 है, पहले दोनों को जोड़ देते हैं तो स्पष्ट हो गया। H1 क्या हो गया, दोनों का जो 0.6 0.2 0.70 बाई 2 0.35, S2 0.33, दोनों का रेशियो अगर कर देंगे तो H1 बाई S2 35/33, और 35/33 क्या था, ऑप्शन नंबर क्या था, बी था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी IIT ने दिया और +3 मार्क्स आप ऑब्टेन कर लिए अगर सही आंसर आ गया तो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी इसी पर है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा फ्लूइड स्टैटिक्स पे। चलिए अब देखा जाए फ्लूइड स्टैटिक्स जो है IIT JEE में कितने बार पूछा गया है, किस किस रूप में पूछा गया है। तो 2013 से 2020 तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन। कौन कौन है, किस किस रूप में देखा जाए। 2020 में इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्टिव सिंगल और इंटीजर। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सिंगल देख लिया, इंटीजर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगले दिन का ये टारगेट है। 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में नहीं पूछा गया, 17 में नहीं पूछा गया, 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीजर पूछा गया है, 15 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों ऑब्जेक्टिव मोड, 14 में नहीं पूछा गया, 13 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड पूछा गया, टोटल मिलाकर के 6 क्वेश्चन हो गए। और 1978 से 2012 तक 2012 तक 31 क्वेश्चन पूछे गए, 31 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन जो हो गए फ्लूइड स्टैटिक्स से 37। IIT में अभी तक 37 क्वेश्चन है फ्लूइड स्टैटिक्स से। हम लोग इस सब क्वेश्चन को गौर करते रहेंगे। ये मेरा गूगल ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग की पढ़ाई चलती रहेगी। यूट्यूब पे रहेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप है, कोई क्वेरी हो तो इस पर आप गौर करें। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाते रहेंगे और गौर करते रहेंगे। नमस्कार।